नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे शेयर करेंगे महाभारत की एक रोचक कथा, जिसमें एक गुरु और उसके 3 महान शिष्यों कैसे अपनी जीवन में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, ये ऋषि का नाम है आदोम धौम्य। ये एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षित ऋषि थे। उसके 3 शिष्य थे। एक का नाम था आरुणि, दूसरों का नाम था उपमन्यु और तीसरे शिष्य का नाम था वेद। इनमें से आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था और एक दिन उसके ऋषि ने उसको खेती बाड़ी में काम बांध करने का काम भेजा। तो ये बेसिकली ऐसा काम होता है कि जब पानी का बहाव होता है खेत में तो उसको रोकने का काम होता है। तो ये खेती का काम उसके गुरु ने उसको भेजा। तब आरुणि ने खेती का कभी काम किया नहीं था, इसीलिए गुरु की आज्ञा लेकर आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते उसने बहुत कोशिश किया, बट उस पर पानी पर बांध न बांध सका। जब वह तंग आ गया तो उसने एक उपाय सोचा। उसने कहा कि क्यों ना इस प्रवाह को मैं खुद अपने शरीर से बंद कर दूं। ये सोचकर उसने पानी के प्रभाव में आकर बैठ गया। अब हुआ यूँ कि शाम तक हो चली, किंतु आरुणि का कुछ अता पता नहीं चला। इसलिए उसके जो दोस्तों थे उन्होंने गुरुजी को बताया कि आरुणि अभी तक खेत में पानी के प्रभाव को रोकने के लिए गिरा हुआ पड़ा है। ये सुनकर उसके गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने शिष्यों के साथ आरुणि के पास गए और देखा कि आरुणि खेत में पानी के जल प्रवाह को रोकते हुए स्वयं सोया हुआ पड़ा था। यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने आरुणि को पूछा कि हे आरुणि, तुम ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब मैं किसी भी प्रकार से इस पानी को रोक ना सका तो स्वयं ही मेढके के स्थान पर लेट गया। अब आपकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत आपके पास दौड़ आया हूँ और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है। तब ये जानकर आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेंढकों के बांधों से उद्दालन करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। और फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने क्या कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम धर्म के ज्ञाता होगे और धर्मशास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता होगे। अपने आचार्य से ये वरदान पाकर आरुणि अपने स्थान पर चला गया जहाँ से वो आया था। तो ये हुई आरुणि की कथा। अब आयोग धौम्य ऋषि के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु को एक बार आचार्य ने यह कहकर भेजा कि तुम गायों की रक्षा करो। अब गायों की रक्षा करने के हेतु उपमन्यु गांव में गया और गांव में गायों की सेवा चाकरी करने लगा। अब सायंकाल में उपमन्यु अपने ऋषि के पास आया, अपने गुरुजी के पास आया। तो गुरुजी को उसने नमस्कार किया और कहा, गुरुजी ने कहा कि हे आरुणि, तुम क्या खाते पीते हो? तो आरुणि ने कहा कि मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना तुम भिक्षा नहीं कर सकते, अतः तुम भिक्षा मांगकर तुम्हें खाना नहीं चाहिए। आरुणि ने उपमन्यु ने उसकी बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर लेता था और आचार्य को सारी भिक्षा दे देता था। फिर वह दिन भर दूसरे दिन काम करता रहता था और बाकी गाय चराने के लिए जाता था। जब वो शाम को वापस आश्रम में आया तो आचार्य ने पूछा कि तुमने आज दोपहर में खाने में क्या किया? तब उपमन्यु ने बताया कि मैंने दूसरी बार भिक्षा मांगकर खा लिया। तब आचार्य ने कहा कि हे उपमन्यु, एक बार भिक्षा मांगने के बाद दूसरी बार भिक्षा मांगकर खाना अनुचित है, इसलिए तुम्हें दूसरी बार भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। ये बात भी उपमन्यु ने अपने गुरु की मान ली। फिर तीसरे दिन जब ये उपमन्यु गायों को लेकर वन में चराने के लिए गया, तब बहुत सारे समय के बाद शाम को वो वापस लौटे और
तभी आरुणि के शरीर को हस्त देकर गुरुजी ने पूछा कि आज तुमने वन में क्या खाया। तो आरुणि ने कहा कि उपमन्यु ने कहा कि मैंने आज बहुत सारा गायों का दूध पिया है। ये सुनकर आचार्य ने उपमन्यु से कहा कि हे शिष्य, हे पुत्र, गायों का दूध तो उसके बछड़े के लिए है, इसलिए तुम्हें वो भी नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। आचार्य की ये बात सुनकर उपमन्यु ने गायों का दूध पीना बंद कर दिया। अब जब तीसरे दिन वो गाय चराने के लिए वन में गए तो उसने जो गाय के बछड़े होते, जब वो दूध पी लेते हैं तो उसके मुंह पर फीन उगलता है, तो वो फीन से अपनी प्यास और अपनी भूख मिटाई। जब शाम के वक्त शाम के वक्त उपमन्यु वापस शिष्य के अपने दूसरे मित्रों के साथ जब आश्रम में आए तो कहा, गुरुजी नमस्कार। तब उसके गुरुजी ने कहा कि हे शिष्य, आज तुमने क्या कहा। तो उपमन्यु ने कहा कि मैंने आज गायों के बछड़े के मुंह पर जो फीन उगलता है उससे मेरी प्यास बुझाई। तब गुरुजी ने कहा कि हे उपमन्यु, तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम छोटे बछड़े का भाग का खाना खाओ, अतः तुम्हें वो भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सुनकर उपमन्यु बहुत नाराज़ हो गया और बहुत विस्मय से सोचने लगा कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी उसने गुरुजी की आज्ञा को मानते हुए वो पूरे दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरे जंगल में गाय चरवाने लगा। ऐसा 2 दिन तक हुआ, तो 2 दिन तक उपमन्यु ने कुछ खाया नहीं था। तब तीसरे दिन हुआ ऐसा कि भूख के मारे उसने कंकड़ के पेड़ को खा लिया था और पत्तों को खा लिया था। अब वो पत्ते ऐसा थे कि पूरे के पूरे शरीर में विष ज्वाला पैदा कर देते और आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इसी के अंतर्गत उपमन्यु की आंखों की रोशनी चली गई और जैसे तैसे आगे बढ़ते हुए वो एक अवावर कुएं में पड़ गया। अब हुआ यूँ कि कुएं में गिरने के कारण शाम तक वो लौटा नहीं, तो उसके आसपास के मित्रों ने उसकी जानकारी दी कि आरुणि का कुछ अता पता नहीं है। तो ये उपमन्यु को ढूंढने के लिए गुरुजी और उसके मित्र बाहर निकले और देखते देखते वो एक कुएं के पास पहुंचे जहां उपमन्यु कुएं में पड़ा हुआ था। उपमन्यु को देखकर आचार्य ने कहा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। उपमन्यु ने बड़े आदर से कहा कि 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो भूख प्यास मिटाने के लिए मैंने कंकर के पत्ते को खाया, किंतु उससे मेरी आँख की रोशनी चली गई। अब ये सुनकर गुरुजी को बहुत ही दया आई उपमन्यु पर, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने मंत्रों से अश्विनी कुमारों का श्रवण करो और उसको बुलाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, तो अश्विनी कुमार तुरंत ही प्रकट हुए और उपमन्यु को कहा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। उपमन्यु ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों, मेरे गुरुजी ने आपका आह्वान करने के लिए कहा था और मेरी आंखों की रोशनी को आप मुझे जल्दी प्रदान कीजिए, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तब दोनों अश्विनी कुमारों ने एक फूल उपमन्यु को दिया और कहा कि तुम इसे खा लो। तब आचार्य का दिया गया शब्द उसको याद आ गया और उपमन्यु ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, किंतु मैं अभी ये खा नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरुजी की आज्ञा नहीं है। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने उसके गुरुजी का एक वृतांत सुनाया कि आपके गुरुजी ने भी इस तरीके से फूल खाकर अपनी आंखों की रोशनी लौटाई थी और तब तो उन्होंने उसके गुरु की आज्ञा नहीं ली थी। किंतु इस बार उपमन्यु ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों, मैं आपका आदर करता हूँ, किंतु मेरे गुरुजी ने तो मुझे मना किया है। गुरुजी की ऐसी भक्ति देखकर अश्विनी कुमार बहुत खुश हुए और उन्होंने उपमन्यु को कहा कि तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम एक दिन बहुत बड़े सम्राट बनोगे। यह सुनकर अश्विनी कुमार चले गए और उपमन्यु ये बातों और फूलों के साथ गुरुजी के पास पहुंचा और पूरा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुमने
अपनी सभी इंद्रियों पर काबू कर लिया है। अतः तुम्हें अपनी रोशनी, आँखों की रोशनी पुनः प्राप्त होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये होने के बाद जो उपमन्यु था उसकी आँखों की रोशनी वापस लौट आई और उसको पुनः पहले जैसा दिखने लगा। तो ये एक दो रोचक कहानी जो है महाभारत के पात्र में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा।